नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा चेहरे की और चुनाव की। और चुनाव की जब बात करूंगा, बात सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव की नहीं होगी, बल्कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें से 3 राज्यों पर, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर आज हमारी खास तवज्जो होगी। तैयारियां दोनों तरफ से जोरों शोरों से जारी हैं। अभी कुछ ही देर पहले इंडिया जो गठबंधन है, विपक्ष का जो महागठबंधन है, उसकी एक समन्वय बैठक खत्म हो गई है और उस बैठक में यह तय किया गया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में पहली रैली, साझा रैली इंडिया गठबंधन की ओर से भोपाल में ही होने वाली है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मुंह ताके आतुर मुद्रा में इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो हेडक्वार्टर्स हैं बीजेपी का, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। G20 के सफल आयोजन को लेकर यह भव्य स्वागत तो है ही, लेकिन फोटो ऑप से थोड़ा सा अलग हटके आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री का बीजेपी हेडक्वार्टर्स जाने के खास मायने भी हैं। वो मायने क्या हैं? केंद्रीय चुनाव समिति जो है बीजेपी की, उसके कुल मिलाकर 19 सदस्य हो सकते हैं, 15 सदस्य हैं। आज की तारीख में बैठक होने वाली है और इस समिति में कौन कौन लोग शामिल हैं तो आप समझ जाएंगे कितनी हाई पावर्ड यह कमेटी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद यह दूसरी सबसे ताकतवर संस्था है। जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम प्रकाश माथुर, वांती श्रीनिवासन, बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन हैं बीजेपी के, ये तमाम लोग माथापच्ची करने वाले हैं। फाइनल से पहले सेमीफाइनल पर खास तरजीह दी जाएगी, माथापच्ची की जाएगी। और हमारे सूत्र हमें क्या जानकारी दे रहे हैं? यह बड़ी दिलचस्प जानकारी है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़े जाएंगे। जो राज्य इकाइयां हैं उनका सामूहिक नेतृत्व होगा। अब ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो जाता है। मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं, देश के दिल मध्य प्रदेश से। शिवराज सिंह चौहान वहां पर मुख्यमंत्री हैं, लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। बीच में थोड़ा सा वो कांग्रेस की सरकार आई थी, फिर बाद में ऑपरेशन लोटस हो गया। 2005 से लगातार चलते आ रहे हैं, बल्कि 2003 में कह दूं बीजेपी की सरकार वहां पर चलती आ रही है। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा तो होता रहता है। बीजेपी के इतिहास में 1980 में स्थापना हुई थी बीजेपी की, उससे पहले जनसंघ थी। यह दूसरी बार होगा कि इनकम्बेंट मुख्यमंत्री को चेहरा बनाकर पेश नहीं करेगी बीजेपी। ऐसा 2021 में हुआ था, असम में जब चुनाव हुए थे। सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं, वो असम के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका चेहरा नहीं पेश किया गया था। तो ऐसी वजह क्या हो गई? जानकार ये कहते हैं कि कई गुटों में बट गई है बीजेपी मध्य प्रदेश में। एक शिवराज गुट, एक महाराज गुट यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट, और एक नाराज गुट जो कार्यकर्ता हैं। और वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो अपनी दावेदारी पेश करते दिख रहे हैं। सिंधिया गुट भाई आया था तभी सरकार बनी, उनके लोगों को कितनों को सीट दी जाएगी? एक विधायक, 4 पूर्व विधायक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे वो वापस कांग्रेस लौट गए हैं।
और जब सामूहिक नेतृत्व की बात होती है तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा वी.डी. शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री हैं। अब उनको प्रभार भी दिया गया है यहां का। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।